भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहा है, लेकिन चाइना चाहता है कि भारत ऐसा ना कर पाए। वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग को फेल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का हवाला दे रहा है, जो रेजोल्यूशन 1998 में पारित किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में था। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु डेवलपमेंट प्रोग्राम पर रोक लगाए। यूएनएससी रेजोल्यूशन 1172 में कहा कि भारत किसी भी परमाणु हथियार और परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम किसी भी मिसाइल को डेवलप नहीं करेगा। दरअसल यूएनएससी रेजोल्यूशन 1172 को सभी 15 सदस्य, जिसमें यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं, सभी के द्वारा एक मत से पारित किया गया था। नहीं तो ज्यादातर प्रस्तावों में ऐसा होता है कि वोटिंग्स में प्रस्ताव पास होता है और स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो प्रस्ताव गिर जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव के मामले में सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था और चाइना ज्यादा हो हल्ला भी इसीलिए ही कर रहा है। चाइना को डर क्या है? जो भारत की ये मिसाइल है, ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर सकती है और इसकी रेंज में चाइना के कई शहर आते हैं। इसमें इंडिया कहता है कि हमारी इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इसमें देखिए क्या झोल है। कोई भी देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। अब पाकिस्तान को ही ले लीजिए, वो अपने परमाणु हथियारों का बड़ा ढिंढोरा पीटता है और उसको बढ़ा चढ़ा कर गुणगान करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भारत कह रहा है कि हमारी मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन चाइना कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इस मिसाइल की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। दरअसल चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि 5000 किलोमीटर की ये मिसाइल चाइना तक तो जा सकती है, इससे दूसरे देशों पर क्या फर्क पड़ता है? चाइना कितना भी चिल्लाता रहे, कोई दूसरा देश उसको नोटिस नहीं करेगा। इनफैक्ट यूएस ने तो एक बार पहले कहा था इंडिया का परमाणु प्रोग्राम सेफ है, दुनिया को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की नेगेटिव रिपोर्ट इसलिए है, उसने अपनी परमाणु तकनीक को दूसरे देशों के साथ शेयर कर दिया था, इसलिए इंडिया को लेकर बहुत से देशों का सॉफ्ट रवैया रहता है। बट चाइना मिसाइल की रेंज को ज्यादा बता रहा है। अगर उसे 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक बताएगा तो अमेरिका को भी लगेगा कि यह मिसाइल उसके एरिया को भी कवर कर सकती है, जिससे वो अनसेफ फील करे और इसके विरोध में आए। लेकिन इंडिया ने पहले भी मिसाइलों के परीक्षण किए हुए हैं। चाइना विरोध में तो आ जाता था, लेकिन इतना मुखर तरीके से कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अब की बार ऐसा क्या है कि वो इसके खिलाफ यूएनएससी में जाने को तैयार है? दरअसल भारत इस मिसाइल में MIRV तकनीक को टेस्ट करना चाहता है। MIRV तकनीक क्या है, यह कैसे काम करती है, इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जब मिसाइल लॉग आउट होती है, यह अपनी पहली स्टेज की बूस्ट मोटर को फायर करके अपने साइलो से बाहर निकलती है। लॉन्च के लगभग 60 सेकंड के बाद पहली स्टेज बंद हो जाती है और सेकंड स्टेज की बर्न होती है। मिसाइल कफन को बाहर निकाल दिया जाता है। लॉन्च के लगभग 120 सेकंड के बाद तीसरे स्टेज की मोटर बर्न होती है और दूसरे स्टेज से अलग हो जाती है और लॉन्च के लगभग 180 सेकंड के बाद थर्ड स्टेज समाप्त हो जाती है और पोस्ट बूस्ट व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और रॉकेट यहां से दोबारा एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के लिए जाता है। यहां पर हम MIRV टेक्निक को समझते हैं। इसमें यहां पर एक ही मिसाइल में 10 से ज्यादा वॉरहेड फिट होते हैं और ये यहां पर अलग हो जाते हैं और अलग अलग एरिया को टारगेट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं। अब हम देखते हैं कि MARV और MIRV में क्या फर्क है। MARV मींस मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें मिसाइल कैपेबल होती है टारगेट को फिक्स और हिट करने में। टारगेट उस समय फिक्स होता है जब री एंट्री एटमॉस्फेयर की तरफ होती है और ये फिक्स टारगेट को ही हिट करता है। इंडिया MARV नहीं बल्कि MIRV को डेवलप कर रहा है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस एक ही मिसाइल में कई वारहेड्स होते हैं और इस तकनीक की मदद से एक साथ कई जगहों पर वार किया जा सकता है। यहाँ तक कि अलग अलग देशों के ठिकानों पर भी एक साथ हमले किए जा सकते हैं और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। समुद्र, सड़क, हवा, कहीं से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें कैनिस्टर तकनीक का यूज किया जाता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास। अग्नि 5 की खासियत यह है कि ये 1 टन से भी ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम। खुद अग्नि 5 का वजन करीब 50 टन है और यह पहले ही बताया कि यह सॉलिड फ्यूल 3 स्टेजेज वाली मिसाइल है, जिससे निशाना सटीक लगता है। और चाइना के डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत की मिसाइल अग्नि 5 चीन की मिसाइल डोंगफांग 31A को कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि अग्नि 5 की रेंज में चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन भी आता है। चीन कितना भी हो हल्ला मचाए, परंतु भारत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है और दुनिया के सभी देशों को पता है कि चाइना खुद पाकिस्तान की उसके परमाणु कार्यक्रम में मदद करता है, तो वो भारत पर उंगली
उंगली उठाने का राइट नहीं रखता। तो भारत की मिसाइल टेस्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।